जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी पर निबंध कैसे लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सीखेंगे कि गांधी जी पर निबंध कैसे लिखें। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखिए। दोस्तों, इसमें हम लोग पॉइंट बना बना करके लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमको समझने में और भी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हम लोग भूमिका, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। लिखेंगे महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेता थे। उन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि उनका असली नाम यानी कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म और प्रारंभिक जीवन, उसमें दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि वे सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे, ठीक है। इसमें ये सब लिखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला लिखेंगे कि शिक्षा। क्या लिखेंगे? शिक्षा। चलिए, शिक्षा में क्या क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए। लिखेंगे गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में ही प्राप्त की। यानी कि दोस्तों उनका प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआत की शिक्षा राजकोट में और पोरबंदर में ही हुआ था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद लिखेंगे कि इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। इसके बाद कहाँ गए? इंग्लैंड गए, जहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की, ठीक है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे वकील बने। इतना लिखना है दोस्तों शिक्षा में। चलिए, अगला हम लोग लिखेंगे फिर कि दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। दोस्तों, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी संघर्ष किए हैं, तो उसके बारे में भी लिखना है। लिखेंगे गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया और सफल भी हुए। तो दोस्तों इस प्रकार वे सफल हो गए। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे भारत लौटना और स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद दोस्तों गांधी जी भारत लौट आए और वहाँ पर आकर के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 1915 में गांधी जी भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि उन्होंने चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन चलाए। उन्होंने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे उनके सिद्धांत। दोस्तों, गांधी जी कुछ सिद्धांत दिए हैं, उनको भी इसमें शामिल करना है। तो लिखेंगे गांधी जी का जीवन सत्य, अहिंसा, सादा जीवन और आत्मनिर्भरता पर आधारित था, ठीक है। उन्होंने चरखा चलाने और खादी पहनने को बढ़ावा दिया। वे आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण के पक्षधर थे। इतना दोस्तों इसमें लिखना है। चलिए, अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट का। उसके बाद हम लोग लिखेंगे निधन के बारे में। निधन, जी हाँ दोस्तों, लिखेंगे कि 30 जनवरी 1948 को एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोक में डूबा रहा। जी हाँ दोस्तों, इतना लिखना है निधन में। चलिए, उसके बाद लिखेंगे उपसंहार। सबसे लास्ट पॉइंट लिखेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे गांधी जी आज भी हमारे विचारों, सिद्धांतों और आत्मा में जीवित है। उन्होंने हमें सिखाया कि बिना हिंसा के किसी भी महान उद्देश्य को पाया जा सकता है। उनके आदर्श आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों इतना लिखना है आपको गांधी जी के निबंध के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।